महादेव इस कहानी के माध्यम से बताते हैं हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और कोई हमारे साथ गलत कर रहा हो तो उसमें उसका ही नुकसान है, और हम किसी के साथ गलत करते हैं तो उससे हमें ही नुकसान होता है। वह सारे नुकसान हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर ले। चलिए दोस्तों, ये कहानी शुरू करते। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य मोहन एक जंगल में कुतिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब ध्यान करने बैठते तो महीनों तक ध्यान करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके शिष्य मोहन की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। मोहन ने खुशी से कहा, क्या यह सच है? गुरुवर गुरु ने कहा, हाँ। मोहन बोला, मेरा भी पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। गुरु बोले, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहां वापस पहुंचना है। मोहन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना। मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद मोहन गुरु का आशीर्वाद लेकर मोहन वहां से चला गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। मोहन के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। नदी के किनारे चिट्ठियों का हिल था, जहां लाखों चिट्ठियां थीं। उनमें से कुछ चिट्ठियां लगातार हिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थी, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। ये सब देख मोहन को बड़ा आनंद आ रहा था। मोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चिट्ठियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चिट्ठियों के हिल के पास तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। ये सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसने मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। साथ ही उसने ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 7 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 7वें दिन उसे याद आया कि कल शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकालने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही वे आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज वो दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख न सके। गुरु बैठे हुए यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गई। अरे, ये तो मेरा शिष्य मोहन है। गुरु ने दौड़कर मोहन को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित थे। 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मोहन जिंदा कैसे हैं? गुरु ने शिष्य से कहा कि यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब मोहन ने चिट्ठियों वाली कहानियां गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चिट्ठियों की जान बचाई थी, और उसके इसी क्रम का परिणाम है कि मोहन को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं मोहन को। गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगी।
कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और न ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कदम है। किसी भी मोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को संतावना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाई तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए।